Hello friends. Why do we have two eyes? हमने कभी सोचा है भगवान ने हमें दो आंखें क्यों दी हैं और एक पर्टिकुलर सेटिंग में क्यों दी है? यस, हम मिनियंस की तरह नहीं हैं और ज़्यादातर जानवरों में दो आंखें हैं, बट सबका आंखों का अलाइनमेंट अलग अलग है। हमारी ह्यूमन बीइंग्स की आंखों का अलाइनमेंट अलग तरह से है। अगर आप हॉर्स देखेंगे तो उसकी आंखों का अलाइनमेंट अलग तरह से है। आउल की आंखों का अलाइनमेंट अलग तरह से है। तो ये एवोल्यूशन में, मतलब एंशिएंट पीरियड से, जब से केवमैन था तब से ये एडाप्टेशन हुआ है कि हमारी आंखों का सेटिंग इस तरह से है कि वो हमें अपने आप को बचाने में हेल्प करता है। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हमारी आंखों का सेटिंग इस तरह से है कि दोनों तरफ से आने वाली चीज़ें हमें दिखती हैं। तो प्रिमिटिव टाइम में इसका एडवांटेज था कि शिकारी दोनों तरफ से आने वाले दिखते थे तो सर्वाइवल में हेल्प होता था। मॉडर्न टाइम्स में इसका एडवांटेज है कि जैसे आप ट्रैफिक में हैं, रोड पर ड्राइव कर रहे हैं, सो यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द व्हीकल्स या कार्स कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। दूसरी चीज होती है कि बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर अलाइनमेंट ऑफ आईज दैट वी हैव, हमारे पास एक शक्ति है जिसे हम कहते हैं स्टीरियोप्सिस। स्टीरियोप्सिस मतलब डेप्थ परसेप्शन हम कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक थोड़ा आगे है और उसके पीछे एक दूसरा पेड़ है। तो हमें बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर अलाइनमेंट ऑफ आवर आईज हमें ये दोनों चीज़ें समझ आती हैं कि सामने एक फला चीज़ है और उसके पीछे एक पेड़ है और आगे कौन सा है, ज़्यादा दूर कौन सा है। एक दूसरा एडवांटेज है पर्टिकुलर अरेंजमेंट का कि कभी अगर अनफॉर्चुनेटली किसी एक आंख में तकलीफ हो जाती है और उसकी विजन कम हो जाती है या नहीं है, तो भी हमारी क्वालिटी ऑफ विजन डेफिनेटली अफेक्ट होता है, बट द अमाउंट ऑफ विजन दैट वी हैव फ्रॉम वन आई, ये सफिशिएंट होता है हमारे ज़्यादातर रोज़मर्रा के जो इम्पॉर्टेंट काम हैं वो करने के लिए। What is lazy eye? हमने काफ़ी बार ये टर्म सुना है, लेजी आई। आइए आज देखते हैं व्हाट इज लेजी आई। कभी कभी बचपन में किसी भी कारण से एक आंख की जो विजन है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी बड़ा चश्मे का नंबर हो सकता है, या दोनों आंखों में चश्मे के नंबर में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, या कभी आंख तिरछी होती है या आंख में कोई सफ़ेदी होती है। किसी भी वजह से दोनों में से एक आंख बहुत शार्प इमेज बना रही है और एक आंख पुअर क्वालिटी इमेज बना रही है, थोड़ी सी ब्लरी इमेज है। तो जब ये दोनों इमेजेस हमारी ब्रेन के पास पहुंचती हैं तो हमारा ब्रेन अब कंफ्यूज्ड है, बिकॉज उसके पास दो इमेजेस आ रही हैं। एक बहुत हाई क्वालिटी, बहुत अच्छी इमेज है, और दूसरी जो है ये पुअर क्वालिटी इमेज है, और ये दोनों इमेजेस बहुत अच्छे से अलाइन नहीं हो रहे हैं। बट ब्रेन इज अ वेरी शार्प सीपीयू। तो ब्रेन क्या करता है कि हमारी अच्छी वाली जो इमेज जिस आंख से आ रही है उस आंख को फेवर करने लगता है, उस आंख को डोमिनेंट बना देता है, और जिधर से पुअर इमेज आ रही है उस आंख को वो सप्रेस कर देता है। सो द ब्रेन डिसाइड्स टू इग्नोर द आई जहाँ से इमेजेस पुअर आ रहे हैं। हालांकि दैट आई अदरवाइज इज वेरी नॉर्मल एज अ कैमरा, इट इज डूइंग इट्स ऑल इट्स वर्क प्रॉपरली, लेकिन क्योंकि द फाइनल इमेज क्वालिटी was not aligned with that from the other eye, the brain decides to ignore this poor eye or the weaker eye. तो इस प्रकार से जो कमज़ोर आँख है, जिसका विजन क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं था, उस आँख को ब्रेन इग्नोर करने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर वाली जो बेटर आँख है उसका विजन काफ़ी बेहतर रहता है, और ये जो वीकर आँख है इसमें कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी ब्रेन इग्नोर कर रहा है इस आँख को, इसके लिए इसका विजन पूरी तरह से डेवलप नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड अ लेजी आई। एक उम्र तक ब्रेन में कैपेसिटी होती है इस चीज़ को कवर करने की। तो हम ट्रीटमेंट करते हैं तो एक 8 से 9 साल तक बहुत अच्छा चांस होता है कि ये लेजी आई कवर हो सकती है।
बट बियॉन्ड पर्टिकुलर पॉइंट एक 9-10 साल के बाद में हमारे ब्रेन की कवर करने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर एज तक अगर इसको कवर नहीं किया गया तो लेजी आई की वजह से जो भी विजन लॉस है ये परमानेंट हो सकता है। दोस्तों, हम सोचते हैं तिरछापन क्या होता है, इसका इलाज क्यों करना चाहिए और इसका इलाज कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी दोनों आंखों का एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट होता है। ये दोनों एक रिदम में, एक टैंडम में, एक सिंक्रोनिसिटी में मूव होती हैं, ताकि उनसे आने वाली इमेज जब हमारे ब्रेन के पास जाती है तो हमारा ब्रेन दोनों इमेजेस को बहुत अच्छे से सुपर इम्पोज करके हमें फाइनल विजन दिखता है सामने का। तो जब ये दोनों आईज में अलाइनमेंट सही नहीं होता है तो उसे स्क्विंट या तिरछापन कहा जाता है। इसमें एक आंख आपकी सीधे देखती रहती है, करेक्ट देख रही है, दूसरी वाली आंख उसको फॉलो करने की बजाय या तो ऊपर या नीचे या अंदर के साइड या बाहर के साइड में शिफ्ट हो रही है। साधारण भाषा में हम इसे तिरछापन या भेंगापन कहते हैं। अब इसको ट्रीट क्यों करना है? देखिए, जो आंख तिरछी देख रही है उसकी इमेज सही नहीं है, उसकी इमेज क्वालिटी ब्लर है। तो अगर इस पर हम सही समय पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ब्रेन इस आंख को इग्नोर करना शुरू कर देगा, तो ये आंख लेजी आई हो जाएगी। ठीक है, अगर सही समय पर इसको कवर नहीं किया गया तो परमानेंटली ये आंख एक वीकर आई हो जाएगी दूसरी वाली आंख की कंपैरिजन में। दूसरा एक सोशल इशू जो सामने आता है वो कॉस्मेटिक इशू होता है। तो जहाँ भी हम देखें अपने सोशल एनवायरनमेंट में, चाहे बच्चा स्कूल में हो या कॉलेज में हो या एक ऑफिस सिनेरियो में हो या कभी कभी जैसे शादी ब्याह के टाइम पर या कुछ इवन जॉब्स के टाइम पर तो अगर एक कॉस्मेटिक चीज़ है जो हर समय चेहरे पर प्रेजेंटेशन में अपने को कोई चीज़ ऐसे सामने दिख के आ रही है कि आँख तिरछी है और अगर ट्रीटमेंट है जिससे उसे सही किया जा सकता है, तो सही समय पर इसको अगर कवर कर लिया जाता है ना, तो जो अफेक्टेड पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी इमोशनल ग्रोथ पे बहुत सा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अब स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस या आँख के तिरछेपन का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? तो सबसे ज़रूरी है कि जैसे ही आप स्पॉट करते हैं बच्चों में कि कुछ आँख में क्रॉस जा रहा है, ऐसा दिख रहा है या तिरछापन लग रहा है, तो शुरुआत में क्या होता है कि हर समय आँख तिरछी नहीं होती है, कभी कभी तिरछी लगती है जब बच्चे बहुत थके हुए होते हैं या वो बहुत नज़दीक वाला काम कर रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं वो टाइम पे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल मोबाइल होता है सबके पास, सब लोग हर समय फ़ोटो खींच सकते हैं, दैट यू ट्राई टू क्लिक द स्नैप्स, ताकि आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप दिखा सकेंगे कि घर में जो आपने नोटिस किया है वो क्या है। उसके बाद में हम इवैल्यूएट करते हैं। काफ़ी परसेंटेज ऑफ बच्चों को सिर्फ चश्मे का नंबर के करेक्शन से या कुछ एक्सरसाइजेस सिखा देने से ये तिरछेपन वाली तकलीफ जो है सॉल्व हो जाती है। एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ बच्चे बचते हैं जिन्हें ये तकलीफ पूरी तरह से जो है चश्मे और एक्सरसाइज से कवर नहीं होती है, और इन केसेस में हम लोग सर्जरी एडवाइस करते हैं। ना एक पेरेंट्स का कंसेप्ट होता है कि बच्चा बड़ा हो जाएगा ना फिर सर्जरी करेंगे, छोटेपन में कैसे सर्जरी करें, रिस्की लग रहा है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे विजन की जो ग्रोथ हो रही है और उसका जो ब्रेन से जो कनेक्शन इम्प्रूव हो सकता है, इसकी एक लिमिट है। जितना बच्चा छोटा है उतना जल्दी हमारा ब्रेन उस चीज़ को कवर कर सकता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है ना, तो उसको हालांकि आप ऑपरेशन करके आँख सीधी कर सकते हैं, लेकिन जो विजन में जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए वो ब्रेन की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, और ये बढ़ती उम्र के साथ कम होता जाता है। तो कभी भी अगर आप किसी भी बच्चे में नोटिस कर रहे हैं कि तिरछापन है या ओकेजनली लग रहा है, आपको डाउट लग रहा है, यू आर नॉट श्योर, ट्राई टू क्लिक द स्नैप्स एंड शो द चाइल्ड टू द आई स्पेशलिस्ट। एक्सपर्ट ओपिनियन राइट टाइम पर मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली सॉल्व हो सकती हैं। व्हाट कैन आई डू टू ट्रीट माई चाइल्ड्स लेजी आई? अगर हमारे बच्चे को लेजी आई है तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है।
हमारा ब्रेन एक अमेजिंग सुपर कंप्यूटर है। हम जितनी जल्दी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और जितना ही बच्चे की एज कम है, हमारा ब्रेन उतनी ही फास्ट स्पीड से इसको कवर कर सकता है। सबसे पहले जो भी रिफ्रैक्टिव एरर है या कुछ ओपेसिटी है या अगर आँख तिरछी है तो हम उसको सही करते हैं ताकि उस आँख की इमेज क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। अब उसके बाद जैसे हमारे पास जिम हम लोग जाते हैं तो एक रूल होता है कि जो ग्रुप ऑफ मसल्स यूज़ होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और जो ग्रुप ऑफ मसल्स यूज़ नहीं होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं यूज़ हाइपरट्रोफी, डिसयूज अट्रोफी। तो अब हमें ब्रेन को फोर्स करना है कि वो जो है ये वीकर आई को यूज़ करे। दिस इज़ द एक्सरसाइज। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ब्रेन के लिए जो स्ट्रॉन्ग आई है उस आँख को ब्लॉक करना होता है। ब्लॉक करने के लिए हम कभी कुछ ड्रॉप्स यूज़ करते हैं जिससे आँख रिलैक्स हो जाती है, या हम लोग कभी कभी पैच देते हैं। तो बच्चों को स्ट्रॉन्गर वाली आँख में पैच लगाना होता है, उसके ऊपर से चश्मा लगाना होता है और फिर वीक वाली आँख से उन्हें 3 से 4 घंटा रोज काम करना होता है। अब ये काम क्या होता है? होमवर्क करना है, टीवी देखना है, अगर वीडियो गेम खेल रहे हैं। बट इस पूरे एक्सरसाइज में घर वालों का सपोर्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है। हम ये एक्सरसाइजेस सोशल एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते हैं। स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन में हम बच्चे को पैच के साथ नहीं भेज सकते हैं बिकॉज लोग कमेंट करेंगे और दिस में अफेक्ट अवर चाइल्ड। तो हम उसको घर के सेफ एनवायरनमेंट के अंदर ये करेंगे जब सिर्फ आपकी कोर लोग, आपके इनर फैमिली मेम्बर्स ही घर पर हैं। तब हम रोज़ 3 से 4 घंटा बच्चे को स्ट्रॉन्गर आई पैच करेंगे, ऊपर से चश्मा लगाकर वीकर वाली आँख से उससे काम करने को स्टिमुलेट करते हैं रोज 3 से 4 घंटा। इसमें देखा गया है कि ऑलमोस्ट 1 महीने में ऑलमोस्ट 1 लाइन तक का इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और जैसा हमने बोला कि 7 से 8 साल तक की उम्र तक बहुत अच्छे से पूरी तरह से इसको कवर किया जा सकता है। 14 साल तक ये कवर जो होने की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी स्लो होती है, बट फिर भी कवर हो सकता है। बट वंस द चाइल्ड बिकम्स अ ग्रोन अप 14 ईयर्स के बाद 18, 21 ये एज में हमारी न्यूरोनल प्लास्टिसिटी मतलब हमारे ब्रेन की अडाप्ट करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता है, बट फिर भी कुछ सिलेक्टेड केसेस में देखा गया है कि इम्प्रूवमेंट ज़रूर होता है। सो लेजी आई इज़ समथिंग डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको सिर्फ चश्मा लगवाना होगा, घर पे एक्सरसाइजेस करने होंगे। कुछ बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं और अगर इन टाइप के एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं तो कुछ तरह के कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सिमुलेशन एक्सरसाइजेस होते हैं वेयर यू हैव टू टेक देम टू द पर्टिकुलर सेंटर और हफ्ते में कुछ दिन few hours every month you have to do that. But for practical purposes home exercises are more than sufficient. अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं what is the age that the child should have the first eye checkup? इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, बट हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप चाह रहे हैं। तो एक नॉर्मल चाइल्ड जिसको और कुछ भी तकलीफ नहीं है, अराउंड 3 years वी कॉल इट अ प्री स्कूल एज, जहाँ पर एक आई स्क्रीनिंग कंप्लीट चेकअप एक आई डॉक्टर से होना चाहिए। तो काफ़ी सारी तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो हम बहुत अर्ली स्टेज पर पिकअप कर सकते हैं। इस समय हालांकि बच्चा पढ़ नहीं सकता है, बट ऑब्जेक्टिवली हम लोग उसका फिक्सेशन चेक करते हैं, किस तरह से फॉलो कर रहा है वो चेक करते हैं। हमारे पास कंप्यूटराइज टेस्ट होते हैं ड्रॉप डाल के, जिसमें हम उसका नंबर पता कर सकते हैं और हम अंदर से उसके आँख की संरचना, ऑप्टिक नर्व, रेटिना को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो बाय 3 years प्री स्कूल टाइम इज़ अ गुड इनफ टाइम जहाँ पर हमें अपने बच्चों का एक रेगुलर फर्स्ट आई चेकअप करवाना चाहिए। हमारे बच्चे हमारा भविष्य है और हम सभी पेरेंट्स की जान अपने बच्चों में बसती है। अक्सर हमें ये डाउट होता है कि क्या सिम्टम्स हमारे बच्चे बताते हैं, कौन सी तकलीफ़ें हैं जो हम बच्चों में देखते हैं और उसके बाद हमें उन्हें आई चेकअप के लिए ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, आई एम टेलिंग यू सम थिंग्स दैट विल यू मे सी समटाइम्स एट होम। ये वो चीज़ें हैं जो कभी कभी अपने बच्चों के साथ आप घर पर देखेंगे और देखने के बाद इसको इग्नोर ना करें एंड प्लीज़ टेक देम टू द आई डॉक्टर।
कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे जो है आगे जाकर टीवी देख रहा है, वो सोफ़ा आगे खींच रहा है या फिर टीवी के पास खड़ा होकर टीवी देख रहा है। इसका मतलब है कि उसको पीछे से टीवी नहीं दिख रहा है। मे बी ही हैज़ अ रिफ्रैक्टिव एरर और उसको आई चेकअप की ज़रूरत है। कुछ बच्चे होते हैं जो रीडिंग करते टाइम काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, वो बुक का डिस्टेंस एडजस्ट कर रहा है या बहुत ज़्यादा झुक के लिख रहा है या आँख से पानी आ रहा है पढ़ाई करते टाइम, या समटाइम्स दे फील कि पढ़ते टाइम हेडेक हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है जिसमें आई स्ट्रेन आ रहा है तो प्लीज़ टेक देम टू द नियरेस्ट डॉक्टर एंड उनको कंप्लीट आई चेकअप की ज़रूरत है। फिर कभी कभी बच्चों की आंख लाल होती है, पानी आता है और उनको बहुत खुजली होती है ना, मलते रहते हैं वो आंख। दिस इज़ अ सिम्टम ऑफ एलर्जी एंड इट इज़ नॉट वेरी गुड टू इग्नोर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा आंख लाल हो रही है, पानी आ रहा है और बहुत ज़्यादा आंख मल रहा है, तो प्लीज़ टेक देम टू द डॉक्टर। कभी कभी बहुत छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, वो मैन्युअली हाथ से मलने की बजाय what they are doing is they try to use the eyelid itself to rub। तो वो आँख ऐसे बार बार ब्लिंक करते हैं। तो अगर एक्सेसिव ब्लिंकिंग हो रहा है बच्चों का तो भी इस चीज़ को निगलेक्ट ना करें और इसको आप आई डॉक्टर्स के पास लेके जाइए। कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चों की आँख कुछ समय के लिए क्रॉस हो जाती है ना, इट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, समटाइम्स व्हेन दे आर वेरी टायर्ड या खेल कर आए हैं तब। बट डोंट इग्नोर दिस बिकॉज it is very easy and good and the treatment is very good if things are picked up at the early stage। तो मोबाइल कैमरा हम सबके पास होता है, आजकल फ़ोन में कैमरा होता है, तो ट्राई टू कैप्चर वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स सो दैट वेन यू गो टू द आई डॉक्टर, उस टाइम पर हो सकता है कि स्क्विंट ना हो बच्चे को, लेकिन घर में आपने जो नोटिस किया है जिसके लिए आप बच्चे को लेके गए हैं वो आप ज़रूर दिखाइए, सो दैट विल हेल्प अस इन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग द चाइल्ड वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, headache। See, headache is something which cannot be looked out for a child. So if the child is persistently complaining of headache, आपको पता है कि उसका खाना और नींद वगैरह बराबर हो रही है, उसके बावजूद वो headache complain कर रहा है, तो please take them to the eye doctor. And our teachers also play a very important role. So every day I see at least a couple of kids, जो उनको उनके स्कूल टीचर ने, क्लास टीचर ने नोट लिख के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि वी आर फाइंडिंग दैट ही इज स्ट्रगलिंग इन द क्लास टू सी, शायद वो आगे आके लिख रहा है या वो बगल वाले बच्चे से कॉपी करके लिख रहा है, तो प्लीज़ गेट अ आई चेकअप डन फॉर हिम। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल द टीचर्स जिन्होंने इतने ध्यान से बच्चों को ऑब्जर्व किया और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और वो बच्चे टाइम पर ट्रीटमेंट लेके आगे चल रहे हैं। सो छोटे बच्चों का ब्रेन बहुत ही अडेप्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसमें हर चीज़ को कवर करने की, but it is very important that we diagnose the problems at the right time। So if you notice any of these symptoms, अगर आपको बच्चों में दिख रहा है घर पर, तो उसको overlook ना करें, please take them for an eye checkup and problems can be solved very easily। Thank you।